सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं वह है प्रकाश, जो कि हम पिछली कई वर्कशीट से समझ रहे हैं। और आज इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की, वाकई जिनके लिए ये दुनिया एक रहस्य है, क्योंकि शायद उन्होंने इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं। तो आज हम जिनकी बात करेंगे इस लेसन में, वो लोग जो नेत्रहीन लोग हैं, जो सिर्फ जो अपने मन से शायद इस दुनिया को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से तो देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग किस तरह से पढ़ पाते हैं, किस तरह से वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए आज की इस वर्कशीट में उन्हीं के बारे में ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, जैसे स्पर्श करके महसूस करना, इसको अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो आंखों से सही ढंग से नहीं देख पाते या बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, वो कैसे ब्रेल विधि के द्वारा स्पर्श करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। वाकई ये ब्रेल विधि उनके लिए एक वरदान से कम साबित नहीं हुई है। इसके जरिए अब कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं दिखाई देता, वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि इस ब्रेल विधि की सहायता से वो अपने ज्ञान को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आखिर ये ब्रेल विधि होती क्या है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। यानी कहने का मतलब है, उन्होंने ही कोशिश की और अपनी कोशिशों को कामयाब करते हुए ना केवल अपने लिए बल्कि आगे आने वाली कितनी ही पीढ़ियों में जो ऐसे व्यक्ति जो कि नेत्रहीन हैं, उनके लिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि हमेशा उनको याद रखा जाएगा। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड हैं। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो भी आराम से कई भाषाओं को पढ़ सकते हैं। आखिर इस प्रणाली में क्या होता है? इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर बना हुआ है, ये ऐसे डॉट या पैटर्न होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठ को हाथ या मशीनों से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं और इसी तरह से जैसे टाइप पर होता था ना, बिल्कुल ऐसे ही ब्रेल विधि में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति जो होता है वो अक्षरों को जो डॉट या पैटर्न या उभरे होते हैं उनको छू कर वो पता लगा लेता है। इस तरह से जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। पर क्या आप जानते हो कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? यानी हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को दान कर सकता है। यह क्यों जरूरी है? यह आंखों के रोगों के साथ साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि नेत्रों की, आंखों की हमारे जीवन में क्या महत्वता है,
क्योंकि जिनके पास आंखें हैं ना, वही जानते हैं कि वो दुनिया को कैसे देख रहे हैं, दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति नेत्रहीन है वो तो शायद देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि आखिर दुनिया है कैसी। तो उनके लिए तो एक मूल्यवान उपहार है, इसलिए नेत्र दान करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो नेत्र दान करने वाला व्यक्ति, उसमें मतलब वो कौन कौन कर सकते हैं। जो शायद कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं, कई लोगों के मन में ये शायद दुविधा है कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखते हैं, जैसे किसी भी लिंग, महिला या पुरुष, वो हो सकता है, वो नेत्रदान कर सकता है। यानी कोई भी महिला या पुरुष अपने नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी आयु का व्यक्ति अपने नेत्रदान कर सकता है, चाहे वो किसी भी आयु का हो, वो अपने नेत्रों को दान कर सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता कि अगर वो फला धर्म का है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता, या किसी जाति का है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। सभी सामाजिक स्तर वाले लोग, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग अपने नेत्रदान कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो चश्मा पहनने वाला हो सकता है। तो देखिए, कई लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि चश्मा पहनने वाले लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। चश्मा पहनने वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये इस बीमारी से पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी आँखों का दान, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक में के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो देखिए, जो भी व्यक्ति आंखें दान करना चाहता है ना, उसे एक आई बैंक के साथ पहले तो जुड़ना पड़ता है, फिर वहाँ पर उसको एक प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वो अपने पूरे जीवन काल में अपनी आँखों को एक विरासत के रूप में रखेगा, यानी अपनी आँखों को खराब नहीं करेगा। तो आप भी, जो भी व्यक्ति आंखें दान करना चाहता है, तो वो ज़रूर करे। और इससे आप समझते हैं कि उन व्यक्तियों को एक नया जीवन मिल सकता है जिन्होंने दुनिया कभी देखी ही नहीं हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो ब्रेल प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या फिर एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सही या गलत को चिन्हित करें। तो देखिए, महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते। सही है या गलत? गलत है, सभी कर सकते हैं। फिर दूसरा है, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है सही। फिर तीसरा है, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नहीं नहीं, ये गलत है। और इसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में इसलिए दान करनी चाहिए क्योंकि यह आंखों के रोगों के साथ साथ कॉर्निया और अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। इसलिए हमें नेत्र बैंक में अपनी आंखें दान करनी चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। और मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।